क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अदृश्य तरीके से बचाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन को संवार देती है। उन्हीं में से एक है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। ये सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं है, ये मां दुर्गा का शक्ति स्तंभ है। ऐसा स्तोत्र जिसमें हर शब्द, हर पंक्ति मां की शक्ति से भरा हुआ है। जब आप इसे पढ़ते हैं या सिर्फ ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हो। आजकल का समय देखिए, चिंता, तनाव, डर, बीमारी, असुरक्षा, हर तरफ कुछ न कुछ गलत चल रहा है। ऐसे समय में अगर कोई चीज आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत कर सकती है तो वो है ये स्तोत्र। जो लोग इसे रोज पढ़ते हैं उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आते हैं। लेकिन अगर आप समय या परिस्थिति के कारण इसका पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम इसे रोज सुनिए। सिर्फ सुनना भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पाठ करना, क्योंकि मां दुर्गा सिर्फ आवाज से भी प्रकट हो जाती है। इस स्तोत्र में इतना बल है कि अगर आप थके हुए हैं, मन दुखी है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस कुछ मिनट इसका पाठ या श्रवण कीजिए। जैसे मां खुद आपकी उंगली पकड़कर बाहर निकाल लेंगी। अगर आप बार बार बुरी नजर का शिकार होते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, या आप खुद अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, तो ये स्तोत्र एक कवच बन जाता है। यह आपको नजर, तंत्र मंत्र, डर और हर तरह की नकारात्मकता से बचाता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें बार बार दुस्वप्न आते हैं या रात को नींद नहीं आती, उनके लिए ये एक रामबाण है। रात को सोने से पहले इसका श्रवण करें। आप खुद अनुभव करेंगे कि नींद शांत हो गई है, सपने बदल गए हैं और मन हल्का लगने लगा है। इस स्तोत्र में वो शक्ति है जो शत्रु को भी परास्त कर दे। ये मां दुर्गा का वही रूप है जिसने महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म कर दिया। जब आप इसका पाठ करते हैं तो मां की वही शक्ति आपके भीतर उतरती है। आप अकेले नहीं रहते, आप मां के साथ खड़े होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें धन नहीं टिकता, मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। तो जान लीजिए, ये स्तोत्र न सिर्फ आत्मा को शक्ति देता है, बल्कि मां लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है। क्योंकि जहां शक्ति होती है वहां समृद्धि अपने आप आती है। अगर आपके घर में बार बार क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, अशांति रहती है, तो ये स्तोत्र घर के वायुमंडल को शुद्ध करता है। जैसे ही आप इसका श्रवण चालू करते हैं, घर में मां की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। और हाँ, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज भी हजारों लोगों का अनुभव यही कहता है कि जब से उन्होंने इस स्तोत्र को अपने जीवन में अपनाया, तब से उनकी सोच बदली, हालात बदले और रास्ते अपने आप बनते चले गए। इस स्तोत्र को रोज सुबह या शाम को करना या सुनना बहुत लाभकारी होता है। और अगर आप नवरात्रि में इसका पाठ करते हैं तो मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां को ये स्तोत्र बहुत प्रिय है। ये उनकी शक्ति का गान है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाता, उनसे बस इतना कहना है, सुनना तो आप कर ही सकते हैं। बस दिन में 5 से 10 मिनट इसका श्रवण करिए और फिर मां की कृपा को अपने जीवन में देखिए। मां दुर्गा का ये स्तोत्र हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग। ये सभी के लिए है। और अगर आप इसे अभी तक नहीं कर रहे थे तो आज से ही शुरू कर दीजिए। ये जीवन का रुख बदल सकता है। याद रखिए, ये केवल पाठ नहीं, ये मां की उपस्थिति का अनुभव है। ये शक्ति का आह्वान है। ये वो स्तोत्र है जो आपको गिरने नहीं देता, डगमगाने नहीं देता और टूटने नहीं देता। और हाँ, अगर आप पहले से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते आ रहे हैं तो कृपया अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।